चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखो, कल हमने डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था और उसके कुछ बेसिक शॉर्ट सम्स देखे थे कि डिफरेंशिएशन ढूंढने के लिए पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो वो डेरिवेटिव भी कैसे ढूंढते हैं ये कल हमने डिटेल में समझा था ना। आज हम लोग आगे के सम कंटिन्यू करें कि जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन डी आज हम लोग देखें, जिनमें सेक्शन डी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जो जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम के हैं ना, मैं वही करवा रहा हूँ, जो ओमिटेड हैं वो क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा। तो इसलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन 4 देखें तो उसमें y फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 80 ऐसा दिया हुआ है। और उसके साथ लिखा हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ये हमने कल भी किया था ऐसा ही, सेक्शन सी में भी ऐसा क्वेश्चन था कि भाई कौन सी वैल्यू एक्स पे रखें कि जिससे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेना, बराबर ना। नॉर्मल डेरिवेटिव पहले अगर हम लोग ढूंढ लें कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें डेरिवेटिव कैसे ढूंढते हैं कल बताया था ना, कि जैसे इनमें सबसे पहले ये थ्री आगे मल्टीप्लाई, मतलब थ्री आगे आ जाएगा, थ्री एक्स और ऊपर इसमें से वन माइनस, पावर में से वन माइनस, मतलब कि थ्री माइनस वन टू हो जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें अगर देखें तो ये टू को आगे मल्टीप्लाई, टू को आगे मल्टीप्लाई, टू थ्री जा सिक्स एक्स और ऊपर टू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन ही रहेगा, वो वन लिखते नहीं है। माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव थ्री एक्स, ऊपर कुछ भी नहीं मतलब वन है, तो वन को आगे मल्टीप्लाई, वन थ्री जा थ्री और ये x उसमें वन माइनस वन, ऊपर माइनस वन करते हैं तो वन माइनस वन जीरो, वो लिखेंगे नहीं। वैसे भी थ्री एक्स हो मतलब खाली x हो तो सिर्फ नंबर ही लिखते हैं, और सिर्फ अगर नंबर हो ना तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। 80 का डेरिवेटिव जीरो तो वो जीरो लिखेंगे ही नहीं उसमें, बराबर ना। तो ये इसका डेरिवेटिव मिल गया ना। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि हमें x की वैल्यू ऐसे ढूंढनी है, हियर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, मतलब यहाँ पे x पे क्या रखें कि आंसर माइनस सिक्स मिले। तो वो x की वैल्यू ऐसे ढूंढेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स है तो इसकी जगह पर यही वैल्यू रखे ना कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, यही हुआ ना। ये पूरा फंक्शन इक्वल टू माइनस सिक्स। अब x की वैल्यू ढूंढेंगे जैसे नॉर्मल ढूंढते हैं। सबसे पहले माइनस सिक्स को यहाँ ले आए, प्लस सिक्स उस साइड जीरो लिख दें, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, सिक्स माइनस थ्री तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तीनों में से थ्री थ्री कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। इसमें से थ्री कॉमन अगर निकालें तो थ्री टू जा टू एक्स बचेगा यहाँ पर, और थ्री में से थ्री कॉमन तो सिर्फ वन इक्वल टू जीरो, बराबर। और इसमें x की वैल्यू ढूंढनी हो तो क्या करते हैं, ट्राइंगल मेथड लगाते हैं या तो फैक्टराइजेशन मेथड, जो कहो आप उसे, बराबर। कि जिसमें वन का फैक्टर टू में करना है, वन का ऐसा फैक्टर कि जिसका प्लस टू आता हो, तो वन वन सा ही होता है ना। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, आखिरी नंबर प्लस वन ही लिखेंगे उसमें, और ये टू एक्स, तो टू एक्स की जगह पर लिखा जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स, एक्स और एक्स टू एक्स। और फिर दो दो टर्म में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन निकालो, तो पहले दोनों में से x कॉमन होगा तो अंदर बचेगा फिर x माइनस वन, बराबर ना। ब्रैकेट में x माइनस वन बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से वन कॉमन होगा, x और वन में से वन कॉमन, तो फिर कितना बचेगा, वो भी बचेगा x माइनस वन, बराबर ना। वन कॉमन होगा तो अंदर बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक हुआ x माइनस वन और दूसरा जो कॉमन आया वो भी x माइनस वन इक्वल टू जीरो। दोनों को अगर जीरो के साथ लिखें तो x माइनस वन इक्वल टू भी जीरो,
एंड दूसरा x माइनस वन इक्वल टू भी 0, दोनों ही वैसे। और -1 को अगर उस तरफ ले जाएं तो x इक्वल टू +1 और यहाँ पर भी x इक्वल टू +1, -1 उस साइड जाएगा +1, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 मिली। कि x की जगह पर अगर 1 रखो तो dy/dx इक्वल टू -6 मिलेगा, बरोबर ना। ये हुआ ना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि उसमें f(x) इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ ऐसा पूछा हुआ है क्वेश्चन 5 में कि हमें f'2 फाइंड करना है। फाइंड f'2। f'2 का मतलब क्या, कि इसका मतलब हम लोग पहले इसका f' फाइंड करें और फिर x की जगह पर 2 की वैल्यू रखें, बरोबर ना। अब अगर इसका f' फाइंड करना है तो सबसे पहले तो अपॉन में ये x नहीं होना चाहिए। ये हमने कल भी मेथड देखी थी कि डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x है तो x को ऊपर ले जाएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे, उसका पावर माइनस होगा, लेकिन ऊपर किसके साथ ले जाएं, बरोबर, ये तो पूरे के नीचे है। तो इसमें पहले क्वेश्चन ही थोड़ा चेंज करेंगे कि अगर ये पूरे के नीचे x दिया हुआ है ना तो ये x सबको बांट देंगे। फिर अगर कंप्लीट डिनोमिनेटर f(x) ये x² है तो पहले क्वेश्चन ही चेंज करते हैं कि ये 4x5 उसमें भी x² दे देंगे, ये x² सबको बांट देंगे, प्लस 3x³ उसमें भी x² दे देंगे, प्लस 2x² उसमें भी x², और 24 के नीचे भी x², बरोबर ना। ये पूरा आ जाएगा ना उसमें। तो इनका अगर सॉल्यूशन करें ना तो देखो ये 4 नंबर में कुछ भी नहीं, लेकिन ये x5 नीचे x2, तो ये 5 में से 2 कट हो जाएगा ना, बचेगा कितना, x⁻3। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, ये 2 तो कट हो जाएगा उसमें, बरोबर ना। 5 में से 2 कट तो खाली x3 बचेगा इसमें, प्लस यहाँ पर भी नंबर तो 3 रहेगा ही। अल्फ़ाबेट में देखो तो ये x3 और x2, तो 3 में से 2 कट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा उसमें, सिर्फ x, प्लस ये नंबर वही 2 और ये x2 और x2 पूरा ही कट हो जाएगा, तो सिर्फ 2 रहेगा, और प्लस ये 24। अब ये x2 कट नहीं हो रहा है, और अगर वो कट नहीं हो रहा है तो इसमें x2 फिर नीचे नहीं रहने देंगे। पहले ही तो मैंने बताया ना कि भाई x नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये x2 को ऊपर ले आए, और अगर ये x⁻2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻−2 हो जाएगा, 24 x⁻−2 ये हो जाएगा ना। तो ये हर टर्म का सॉल्यूशन हो गया ना। तो ये f(x) का सॉल्यूशन हो गया। अब इस पर से हम लोग ढूंढें f'(x) कि जो हमें f' ढूंढना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हर एक टर्म में डेरिवेटिव फाइंड करें कि जैसे 4x3, तो 4x3 का अगर डेरिवेटिव ढूंढें तो ये 3 आगे मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 x, और ये 3 - 1 2, बराबर ना, 12x2 प्लस 3x, तो 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3x हट जाता है ना, खाली x हो तो वो हट जाएगा, सिर्फ 3 रहेगा। और यहाँ पर 2, तो 2 का डेरिवेटिव तो कुछ आता ही नहीं है, सिंगल नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है ना, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, इसको वैसे ही रहने दें। और इसमें अगर डेरिवेटिव देखें तो 2 को आगे मल्टीप्लाई, 2 × 24 तो 48, और माइनस साइन है तो प्लस माइनस -48 x, और ये -2 और -1 -3, ऊपर -2 है उसमें से और -1 करें तो -3 हो जाएगा ना। तो ये इसका डेरिवेटिव मिला f'। और इसमें इसमें फिर ये x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये पावर प्लस में कर दें, मतलब कि ये 12x² प्लस 3 -48, और ये x-3 वो नीचे आ जाएगा x⁻3। ये f' मिला। और इसमें पूछा हुआ है कि इस f' पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। ये f' मिला ना, अब हमें f'2 ढूंढना है। तो यहाँ जो f' मिला तो उसका f'2 फाइंड करना है, मतलब x की जगह पर 2 रख कर वैल्यू ढूंढनी है। तो वैल्यू ढूंढ लेना, मैं यहीं पर ही ढूंढ रहा हूँ कि जैसे 12x² तो वो हो जाएगा 12, x की जगह पे 2 पावर स्क्वायर, x की जगह पे 2 रखेंगे ना,
ये +3 वो तो वैसे ही रहेगा +3 और माइनस ये 48 अपॉन एक्स पावर 3 तो वहाँ हो जाएगा 48 अपॉन एक्स पे 2 पावर 3 बराबर। अब इसका सॉल्यूशन करें। ऐसे में सॉल्यूशन करना हो तो हमेशा ये पहले पावर क्लियर करते हैं, फिर बाकी का मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में, पहले पावर क्लियर करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि ये 12 ये 2 पावर 2 तो 4 प्लस 3 माइनस 48 अपॉन 2 पावर 3 तो 2 पावर 3 8, 2 पावर 3 8 हो जाएगा ना। अब सॉल्यूशन करें कि 12 4 ज़ा 48 प्लस 3 और माइनस 48 डिवाइड बाय 8 तो 48 डिवाइड बाय 8 6, 8 6 ज़ा 48, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या 48 प्लस 3 51, 51 माइनस 6 तो 45। इसका आंसर क्या मिल जाएगा 45। F-2 का आंसर ये मिलेगा हमें, बराबर ना। समझ में आया ना। अब वैसे ही इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि जिसमें y इक्वल टू दिया हुआ है एक ब्रैकेट में 3x² प्लस 4x माइनस 2 और दूसरे में 3x प्लस 2 और इसमें लिखा हुआ है कि हमें इसकी मार्जिनल वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर ना। मार्जिनल डेरिवेटिव इसमें फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव अब फाइंड करना है ना, तो अब यहाँ पर एक नया रूल आएगा, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग कर रहे थे कि सिर्फ इतना ही दिया हुआ होता था, जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 2 तो उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते थे, इसका नॉर्मल डेरिवेटिव हो जाता था ना फाइंड, बराबर ना। अभी तक सिर्फ इतना ही, लेकिन अब तो दो अलग अलग ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो अगर दो अलग अलग ब्रैकेट में दिया हुआ है ना तो उसे फिर मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। यहाँ पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ये जो दो ब्रैकेट हैं इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। अब ये नया रूल नोट करना कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल में dy अपॉन dx मतलब कि अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो फॉर्मूला आती है, ये फॉर्मूला आती है कि u मल्टीप्लाई dv अपॉन dx प्लस v मल्टीप्लाई du अपॉन dx, बराबर। यहाँ कहते हैं कि u मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ v एंड v मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल में पहले तो समझे ना कि u v क्या। तो ये जो दो ब्रैकेट है ना इन दोनों ब्रैकेट को u और v सपोज करेंगे। सपोज पहला ब्रैकेट वो u हुआ और दूसरा ब्रैकेट वो v हुआ, बराबर ना। और उसके हिसाब से यहाँ पर dv अपॉन dx और du अपॉन dx मतलब के इन दोनों ब्रैकेट का अलग अलग डेरिवेटिव भी ढूंढेंगे और फिर इस डेरिवेटिव के फार्मूला में रखेंगे या मल्टीप्लिकेशन रूल में रखेंगे। तो अब समझना इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हियर u इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 2। ये पहला ब्रैकेट उसे क्या सपोज किया हमने u सपोज किया, और अगर u सपोज किया तो इसका डेरिवेटिव भी साथ में ढूंढ लें du अपॉन dx, ठीक है ना। इसके साथ ही इसका डेरिवेटिव भी, तो du अपॉन dx में इसका तो नॉर्मल जैसे ढूंढते हैं वैसे ही डेरिवेटिव कि 2 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6 x और ऊपर 2 माइनस 1 1 मतलब सिर्फ 6x रहेगा, प्लस 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4x अकेला हो तो हट जाएगा ना, सिर्फ 4 और नंबर का डेरिवेटिव तो आता ही नहीं है वो क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 4। और वैसे ही ये u का डेरिवेटिव हुआ, अब v तो ये दूसरे ब्रैकेट को v सपोज करेंगे 3x प्लस 2 और v के साथ उसका डेरिवेटिव भी ढूंढ लें dv अपॉन dx, बराबर ना। इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी, जो 3x का डेरिवेटिव होगा ओनली 3 और 2 का डेरिवेटिव कुछ आएगा ही नहीं 0, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ 3 रहेगा, बराबर। ये v का डेरिवेटिव भी हो गया ना। ये दोनों डेरिवेटिव मिल गए ना, पहला ब्रैकेट u उसका डेरिवेटिव, दूसरा ब्रैकेट v उसका डेरिवेटिव। तो अब उस मल्टीप्लिकेशन रूल में रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो उसमें फॉर्मूला आती है कि dy अपॉन dx मतलब फाइनल डेरिवेटिव
इक्वल टू यू मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, बराबर। ये फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना। तो इसमें जैसे पहले लिखना है u मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स, तो u का आंसर क्या है, तो u का आंसर ये है, ये लिखा ना हमने u इक्वल टू, तो ये यहाँ पर लिखें 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और उसका मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे ढूंढा कि डी वी अपॉन डी एक्स कितना हुआ 3, तो इसका मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट 3 के साथ और प्लस v मल्टीप्लाई, तो v का आंसर ये है 3x प्लस 2, तो v की जगह पर ये 3x प्लस 2 और उसका मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स वो ये हुआ 6x प्लस 4, तो डी यू अपॉन डी एक्स मीन्स 6x प्लस 4, बराबर। और अब इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर दें कि जैसे देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों ब्रैकेट पीछे 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई तीनों से हो जाएगा, बराबर ना। 3 का मल्टीप्लाई तीनों से, तो पहले 3x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर हो जाएगा। 4x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12, 12x हो जाएगा। और 2 को 3 से तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, बराबर। ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें प्लस करके यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इनके मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं दो ब्रैकेट का, तो पहले 3x को दोनों से मल्टीप्लाई और फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, बराबर ना। 3x का दोनों से मल्टीप्लाई और 2 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो 3x को 6x से मल्टीप्लाई करें 3 6 ज़ा 18 और ये x और x स्क्वायर, 3x को 6x से नंबर का 3 6 18 और x स्क्वायर। अब 3x को 4 से तो प्लस ये 3 4 ज़ा 12 और x 3 4 ज़ा 12 और पीछे x। अब ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 ज़ा 12x, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2 6 ज़ा 12x और ये 2 4 ज़ा 8, ठीक है ना। दो ब्रैकेट हो तो यही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3x का दोनों से और 2 का दोनों से मल्टीप्लाई। और अब जो ये आंसर मिला ना, इसमें जो जो लाइक टर्म्स हैं उनका प्लस माइनस कर दें। जो जो लाइक टर्म है वो लाइक टर्म मतलब कि जैसे ये 9x स्क्वायर और 18x स्क्वायर, ठीक है ना, ये x स्क्वायर वाले दोनों प्लस में आएंगे, तो 9 और 18 कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर, बराबर। उसके बाद x वाले कि जैसे 12x 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 तीनों प्लस में ही है, तो 12 12 और 12 36x हो जाएगा। और आखिरी में नंबर -6 और +8, तो -6 + 8 + 2, तो ये हमारा आंसर, बराबर ना। ये ध्यान देना, ये नया पॉइंट आया कि जब ऐसा डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना, दो ब्रैकेट दिए गए हो, तो दो ब्रैकेट में कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना और मेथड भी इसकी ध्यान रखना। तो वैसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर कि y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए, और इसमें भी हमें फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि a और b कांस्टेंट नंबर हैं, मतलब कोई भी एनी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं कोई भी। हमें इसका dy अपॉन डी एक्स मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना है ना। तो इसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना है तो ये तो दोनों डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं। अभी तक हमने सम्स देखे थे कि डिनोमिनेटर में अकेला x हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं माइनस पावर करके। अब तो डिनोमिनेटर में पूरा टर्म पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे जब डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो ना, तो उसमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब फिर से एक नया टॉपिक डिवीजन रूल लगाते हैं, बरोबर। जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा कि दो ब्रैकेट अगर साथ में मल्टीप्लाई में दिए हुए हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, लेकिन अगर वही दोनों ब्रैकेट अपॉन में दिए हुए हो, इस तरह से अगर दिए हुए हो, तो उसमें डिवीजन रूल लगाते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों रूल ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ होता ax प्लस बी और मल्टीप्लाई bx प्लस ए, इस तरह से दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दिए होते तो मल्टीप्लिकेशन रूल, और अगर यही दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं तो डिवीजन रूल।
और डिवीजन रूल आता है v मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, बराबर। और इनमें भी पहले की तरह जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसे u सपोज करें और जो डिनोमिनेटर है उसे v सपोज करें। तो इसमें भी अगर डिवीजन रूल लगाएं तो सबसे पहले लिख देंगे कि हियर u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, u इक्वल टू ये हुआ ए एक्स प्लस बी जो न्यूमरेटर है, तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी लिख दें डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या, जैसे ए एक्स, तो ए एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ए मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो अगर खाली नंबर दिया हुआ हो एक्स हो तो एक्स हट जाएगा ना, सिर्फ नंबर ही बचेगा। और इसका डेरिवेटिव, तो b का डेरिवेटिव 0, अकेला नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव तो 0 लिखते हैं ना, हर सम में ऐसे ही किया है, तो इसलिए b का कुछ भी डेरिवेटिव नहीं, इसका डेरिवेटिव सिर्फ a आएगा। ये u का आंसर मिला। वैसे ही v, तो v इक्वल टू ये सपोज करेंगे बी एक्स प्लस ए, तो उसका भी अगर डेरिवेटिव ढूंढ लें डी वी अपॉन डी एक्स, तो बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बी एक्स का डेरिवेटिव ओनली b, ठीक है। और a का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, उसका 0 हो जाएगा, इसमें x हट जाएगा, सिर्फ वही डेरिवेटिव ना। तो ये जो चारों हमें मिल गए ना, तो अब उसे डिवीजन रूल में रखेंगे कि अब यहाँ पर भी लिखें अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल के हिसाब से अगर रखें ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, बराबर, भले ब्रैकेट में लिखो या ऐसे ही, v मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे आप सब वैल्यू लिखें कि जैसे v मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये है बी एक्स प्लस ए, तो v मल्टीप्लाई उसे यहाँ लिखेंगे बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या ढूंढी हमने, ए ढूंढी, तो डी यू अपॉन डी एक्स ए, और माइनस u मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स, तो u का आंसर ये रहा ए एक्स प्लस बी, तो u का आंसर ये लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, उसका मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स का आंसर क्या मिला, b मिला, तो उसका आंसर ये b, अपॉन में v स्क्वायर, तो अपॉन में v स्क्वायर मतलब ये बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर, v की वैल्यू ना बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर, बराबर। ये डिवीजन रूल। अब इसका सॉल्यूशन करें ना, तो पहले a का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, a का दोनों से मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में ही लिखेंगे हाँ, क्योंकि माइनस है ना, तो एक बार साइन चेंज होती है, तो ब्रैकेट में ही लिखें। तो अब देखो बी एक्स को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा ए बी एक्स, और a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, बराबर, माइनस दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में ही फिर साइन चेंज करेंगे कि अब इसमें भी ये b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ax को b के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा ए बी एक्स, और b को b के साथ मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, और अपॉन में वैसे ही इसका स्क्वायर नहीं करते, इसके स्क्वायर में कोई फार्मूला नहीं, नीचे वही रखेंगे v स्क्वायर में बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर हो ना तो वो सेम टू सेम ही लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट हटा दें, तो पहले तो वही रहेगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, और माइनस, यहाँ माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, बराबर, और अपॉन में वही बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और फाइनली ऊपर में जो प्लस माइनस होता हो तो वो कर दें, जैसे कि देखो ये प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स कट हो जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा सिर्फ क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आएगा कि ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आएगा ये बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर, बराबर ना। तो ये डिवीजन रूल हुआ हमारा। ये दोनों रूल्स वो अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि आगे के अब बहुत सारे क्वेश्चंस
वो इस रूल के हिसाब से हमें करने हैं। तो आज जैसे ये क्वेश्चंस देखे और ये रूल्स देखे उसे माइंड में रखना, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।